क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक प्रोजेक्ट में जस्ट छोटा सा चेंज किया हो और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट क्रैश हो गया हो? कल तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा था और क्लाइंट भी खुश था और बॉस से भी अप्रिसिएशन मिल रही थी, लेकिन आज छोटा सा चेंज करते ही सारे का सारा प्रोजेक्ट बंद हो गया और वहाँ पे एरर आ गए और आप पैनिक हो गए। अगर आप डेवलपर हो, बिगिनर हो या कोडिंग फील्ड में हो, सो आपकी लाइफ में कभी ना कभी ये फेज ज़रूर आया होगा। सो वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो, माय नेम इज साहिल। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक छोटी सी चीज़ अगर हम प्रोजेक्ट में एक छोटा सा चेंज भी कर देते हैं वो हमारे एंटायर प्रोजेक्ट को कैसे इफेक्ट करता है। सोचो आप वेबसाइट या फिर ऐप पर काम कर रहे हो, ऐप के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं, उसकी कन्फिग्रेशंस होती हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं, CSS फाइल होती है और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैं एक वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ या फिर मैं कन्फिग्रेशन फाइल में एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, या फिर कुछ भी या CSS फाइल के स्टाइल को चेंज कर देता हूँ। सो फ्रेशर कभी कभी क्या करते हैं, इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते और उनको नहीं पता होता कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये CSS फाइल है या कन्फिग्रेशंस हैं और या फिर लाइब्रेरीज हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। ठीक है, सो उनकी एक छोटे से चेंज करने की वजह से पूरे का पूरा एंटायर प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है, बंद हो जाता है। जितना भी उन्होंने कोड किया होता है वो एकदम मतलब एरर आने लग जाते हैं उस पर। जैसे ही वो चेंजेस करते हैं वहाँ पे API चलनी बंद हो जाती हैं, डेटाबेस का एरर स्टार्ट हो जाते हैं, पेमेंट होनी फेल हो जाती है या फिर हमारे पूरे का पूरा एंटायर प्रोजेक्ट जो होता है वो बंद हो जाता है, वाइट स्क्रीन दिखाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हम वो छोटा सा चेंज तो कर देते हैं, लेकिन बिगिनर क्या करता है, कभी कभी उसको समझने में ये चीज़ टाइम लगता है कि वो पर्टिकुलर जिस वेरिएबल में उसने चेंज किया वो कितनी जगह पर कॉल हो रहा है। मान लो कि एक वेरिएबल है यूज़र नेम में यूज़र का U कैपिटल है और N कैपिटल है जो पहले डिफ़ाइन किया गया था, लेकिन अभी जो बिगिनर होते हैं वो उसने क्या किया या फिर कोई भी गलती से ऐसे कर देता है कि उन्होंने क्या किया, एक नया वेरिएबल जनरेट कर लिया, सेम यूज़र नेम में U या फिर N वो कैपिटल नहीं रखा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। सो इससे क्या होगा, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट इफेक्ट हो जाता है। ऊपर अलग केस सेंसिटिव वेरिएबल का यूज़ किया गया, नीचे केस सेंसिटिव चेंज हो गया। ठीक है, इससे हमारे पूरे पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को इफेक्ट पड़ता है। जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, लेकिन जो हमारे डेवलपर होते हैं वो होते हैं इमोशन सेंसिटिव। कभी कभी बिगिनर सोचता है कि मैं ये लाइब्रेरी को या फिर इस डिपेंडेंसी को थोड़ा अपडेट कर देता हूँ तो हम मेरे परफॉर्मेंस में या फिर मेरे कोड में या मेरा ऐप जो होगा उसमें परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। लेकिन वो छोटे से चेंज की वजह से वहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो उसका एनवायरनमेंट होता है प्रोजेक्ट का वो उस वर्जन के साथ जो उसने नया लाइब्रेरी इंस्टॉल की उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो पाता। कुछ फंक्शंस होते हैं जो चलना बंद हो जाते हैं, डेप्रिकेट हो जाते हैं। सो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एरर आने की एक और वजह है कि जैसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या फिर हम कोई भी फंक्शन जनरेट करते हैं, हमारी कोड में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो हमारी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हमें नहीं पता होता या फ्रेशर्स को कभी कभी नहीं पता होता कि ये फंक्शन किस जगह पे यूज़ हो रहा है और इस फंक्शन का यूज़ किस पर्पस के लिए हो रहा है और कितनी जगह पे हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा उस फंक्शन को चेंज कर देता है, उसके अंदर हल्का से भी कुछ चेंज करेगा, सो वो फंक्शन अगर 10 जगह पे यूज़ हो रहा है सो 10 जगह पर वो उस चीज़ का इफेक्ट डालेगा। ठीक है, कभी कभी वो चीज़ें वर्क नहीं करती और सारे का सारा प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। बिगिनर्स को ना टेस्टिंग की आदत नहीं होती। ठीक है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्शन वाले ऐप में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो डिप्लॉयमेंट करते टाइम वो टेस्ट नहीं करते, उनको ये हैबिट नहीं होती। और जो हमारे प्रोफेशनल यूज़र होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं, वो सबसे पहले कोड को टेस्ट करते हैं फिर डिप्लॉय करते हैं। बिगिनर्स और एक्सपीरियंस डेवलपर में जस्ट एक हैबिट की प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी है। बिगिनर कम नहीं है, बिगिनर बाद में जाके जितना प्रॉब्लम फेस करेगा उतना एक्सपीरियंस होता रहेगा। लेकिन जैसे हैबिट होती है टेस्टिंग की, ये चीज़ें करने की, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं चलता, तो तभी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करता है। अदरवाइज़ अगर जो बिगिनर है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और कम एरर फेस करने पड़ेंगे। कभी कभी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में एरर आ जाता है, क्योंकि IT फील्ड में सबसे ज़्यादा कही जाने वाली लाइन ये है कि मेरे सिस्टम पे तो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जब मैंने लाइव किया वहाँ चलना बंद हो गया। सो ये चीज़ बहुत कॉमन है यहाँ पे।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे लोकल सिस्टम का जो एनवायरनमेंट होता है या सर्वर्स होते हैं जो हम लोकल के लिए यूज़ करते हैं, उसका एनवायरनमेंट, उसमें कॉन्फ़िगरेशन, उसमें पीएचपी वर्जन अलग होते हैं। लेकिन जैसे हम प्रोडक्शन पे डालते हैं या प्रोडक्ट को हम पब्लिश करते हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वहाँ पे पीएचपी वर्जन चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस अलग होती हैं। तो इसीलिए प्रोजेक्ट में कभी कभी एरर आ जाता है। सो कभी भी अपलोड करने से पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उनके वर्जन्स को अच्छी तरह चेक कर लो। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखो प्रोफेशनल तभी प्रोफेशनल बना है क्योंकि वो इन फेज से गुजरा है, उसने अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर रूल्स फॉलो किए हैं, प्रोसेस फॉलो किया है। जो भी देखो किसी भी चीज़ को करने का प्रोसेस होता है, पहले हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे करेंगे, उसके बाद उसको अच्छी तरह टेस्ट करेंगे, उसके वर्जन्स चेक करेंगे, उसके बाद उसको डिप्लॉय करते हैं, और डिप्लॉय करने से पहले भी उसको उसके कंपैटिबल वर्जन पे ही अपलोड करते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ का प्रोसेस होता है, अच्छी तरह उसको टेस्टिंग करके अपलोड करना पड़ता है। फ्रेशर्स में कभी कभी ये दिक्कत होती है, वो अच्छी तरह टेस्टिंग नहीं करते, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते, क्योंकि प्रोसेस फॉलो करना धीरे धीरे समझ आ जाता है, बट इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो गिट का यूज़ करते हैं, वो प्रॉपरली बैकअप लेकर चलते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे चेंजेस या कमिट करते रहते हैं। अगर उनके प्रोडक्शन में कोई भी एरर आ जाता है, वो अपनी लास्ट बिल्ड जो उन्होंने अपलोड किए होते हैं उसको अपलोड कर देते हैं, ताकि प्रोजेक्ट में एरर ना आए, उनका प्रोजेक्ट चलता रहे, और जो भी चेंजेस हो गए वो अपने एंड पे लोकल सर्वर पे करते रहेंगे। देखो अगर तुम फ्रेशर हो, तुम्हारा कोड बार बार ब्रेक हो जाता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट बार बार बंद हो जाता है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वीक होता जा रहा है, तो एकदम तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो। क्योंकि जितने तुम एरर फेस करोगे उतना ही तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतने तुम अच्छे डेवलपर बनोगे, क्योंकि डेवलपर का काम ही है प्रॉब्लम सोल्व करना इन आईटी फील्ड। सो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तुम्हें एकदम सही ट्रैक पे लेके जा रही है। सो लगे रहो भाई। अगर आपको भी लग रहा है कि ये मेरी ही स्टोरी है, मुझसे रिलेट कर रही है, तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और डिजिटल कोड स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पे यहाँ पर हर रोज़ डेवलपर्स की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में, और कैसे टेक को असली तरीके से, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।